बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तैयबा यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फज़ल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फज़ल करम से खैरियत से हूँ। और आज मैं दिखा रही हूँ आपको रहीम यार खान का में मौसम के हालात। देखिए आज बादल आए हैं, बहुत ही प्यारा मौसम है, बारिश हो रही है। आज आपको मैं दिखाती हूँ अपना एरिया। बादल तो वैसे नज़र नहीं आ रहा था और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई आज बारिश होगी। और मैं ज़ोहर की नमाज के बाद सो गई थी। सबने खाना वगैरह खा लिया और मैं आराम करने के लिए अपने रूम में चली गई। और एकदम से जब बादल गरजा और मैं जो है जब आप मेरी स्टोरी सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी। तो एकदम बादल गरजा और मुझे बादल गरजने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन जब बादल आते हैं और मौसम इतना खुशगवार हो जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवाएं सी चल रही है। आप ये देख रहे हैं कि मैं किचन में खड़ी हूँ और किचन की जो ये ब्लाइंड है ये उड़ उड़ के मेरी तरफ आ रही है। इतनी ज़्यादा बाहर जो है वो हवा चल रही है और इतनी ठंडी बहुत ही प्यारी सी हवा है। और दिल कर रहा है कोई भी काम नहीं करो और आराम से ठंडी ठंडी हवा के अंदर जाके बैठ जाओ। तो मैंने आपको अभी अपना लॉन वगैरह दिखाया था। तो मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ, नीचे वाला पोर्शन मैंने रेंट पर दिया हुआ। तो देखिए कितना मेरा इतना खूबसूरत लॉन था जब मैं नीचे रहती थी, बहुत ही खूबसूरत था। तो ये रेंट वाले ये देखिए रेंट वाले ये घरों का हाल करते हैं और इतना बुरा उन्होंने हमारा लॉन को रखा हुआ है। और अमरूद जब हम नीचे रहते थे तो अमरूदों को ये जो अमरूद का पौधा है इसको अमरूद लगते थे। तो ये देखें अब वो बेचारे का कोई हशर नशर नहीं है, कीनुओं का कोई हशर नशर नहीं है। तो बस कुछ पौधे तो हमने वैसे कुछ भी ख़त्म कर दिए थे और ना ये पानी लगाते हैं, बिल्कुल भी हिफाजत बिल्कुल नहीं करते हैं। तो मैं आपको अपनी स्टोरी सुना रही थी। तो मैं एकदम से जब बादल कर जाता और मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। बच्चे ऊपर छत पर थे और वो बारिश को इंजॉय कर रहे थे, वो बारिश में नहा रहे थे और उनको भी बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड जो थे वो भी बाहर थे, वो भी बादल वगैरह देख रहे थे। और आपको पता है जब बारिश वगैरह होती है बादल आते हैं तो जो ज़मींदार हैं जिनकी ज़मीनें वगैरह होती हैं वो तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि कहीं ओले ना पड़ जाएं और ज़्यादा बारिश हो जाए तो ज़मींदारों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि कपास लगी हुई है तो उसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस चीज़ की टेंशन तो ज़रूर होती है। लेकिन हमने तो ज़मीन ठेके पर दी हुई है, लेकिन ठेके पर देने के बावजूद भी टेंशन ज़रूर होती है। तो जब मैं कमरे से एकदम से उठी तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि बच्चे जो कि रात को अपना काम वगैरह करते हैं तो रात को जाग रहे होते हैं और सुबह के वक्त वो सोते हैं। तो मैं तकरीबन ज़ोहर तक वो सोए रहते हैं। जब काम वाली सुबह को काम करनी होती है, जब उनके रूम की सफाई करनी होती है, तब वो अपने कमरे से बाहर निकलते हैं
6 o'clock हो चुके थे। तो मैंने समझा कि मैं ये रात है, रात थी और मैं सो रही थी और मैं सुबह 6 बजे में उठी हूँ। तो मुझे इन्होंने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ने लगा हूँ। तो मैंने कहा इस वक्त आप नमाज़ पढ़ लें फजर की, और अब तो 6 o'clock हो चुके हैं। तो मेरा ज़हन बिल्कुल भी जो उस वक्त था काम नहीं कर रहा था। हालांकि ये देख लें सुबह की नमाज़ भी पढ़नी और तहज्जुद भी पढ़नी, लेकिन उस वक्त एक नींद से एकदम मैं उठी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। और मुझे कह रही है कि कौन सी नमाज़, मैंने कहा फजर की नमाज़। तो ये तो 6 बज चुके हैं, तो आप फजर की नमाज़ पढ़ लें। तो कहते हैं मैं तो असर की नमाज़ की बात कर रहा हूँ और आप कहाँ घूम रही हो। तो इतनी उनको हंसी आई मेरी इस बात के ऊपर। तो कहते तुम्हें कोई पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने कहा मैं तो समझ रही हूँ कि सुबह हो गई है। तो मैं तो रात से मेरी तो कहते इतनी ज़्यादा आप नींद में खोई हुई थी। तो मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई थी और मेरी ना कुछ तबीयत भी तकरीबन 1 माह हो चुका है, मेरी तबीयत भी कुछ सेट नहीं हो रही है। मेरी बैकबोन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और थकावट सी रहती है, सर में दर्द रहता है, बस थोड़ी सी लेज़ी सी हुई हूँ। तो चलिए इतनी सारी बातें हो गई हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो अपने असल काम की तरफ आते हैं। तो आज मौसम बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा कि मैं आज जो सावन के हवाले से, अभी सावन का मौसम तो खैर शुरू नहीं हुआ, सावन का तो जिससे होता है तो बारिशें वगैरह होती हैं। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर बरसात के मौसम के हवाले से रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बहुत ही मज़े से मीठी नमकीन ज़ीरा टिक्कियाँ आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे ज़ीरा प्लस टिक्की। तो ज़ीरा प्लस टिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है प्लेन फ्लोर, ये 1.5 मैंने कप लिया, और इसके अंदर जो है 1/4 कप शुगर है, पाउडर शुगर घर पर मैंने बनाई है, तो ये इसके अंदर शामिल करेंगे। और ये मेरे पास बादाम है, ये इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। और इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून भरकर आपने नमक का शामिल करना है। और अब आते हैं नीडिंग की तरफ और इसकी नीडिंग शुरू करते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और अच्छे से नीडिंग कर लेंगे। बादाम भी शामिल कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आपने इसे ज़रूर लाइक और शेयर करना है।
कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ ज़ीरा और 2 टीस्पून मैंने ज़ीरा के शामिल किए। और जब आपने इसकी नीडिंग करनी है तो उसके लिए भी आपको मैदा की ज़रूरत होगी, तो मैंने इसके अंदर वो थोड़ा सा मैदा शामिल किया था और इसकी अच्छे से नीडिंग करूँगी। तो इस तरह आपने इसे आटे की नीडिंग करते हैं, तो इसी तरह हमने आटे की तरह इसे गूंदना है। और ये हमारी ज़ीरा प्लस बिस्किट या ज़ीरा प्लस जो है नमकीन टिक्कियाँ हमारी बन रही है। और मैंने इसे रोटी की तरह बेल लिया है और ज़्यादा इसे आपने मोटा नहीं रखना है, तो बस ये दरमियानी सी हो। और हमने लिया 1 गिलास, और ये मैंने गिलास लिया है। पहले मैंने आपको कटर के साथ कटिंग करनी सिखाई थी। मीठी टिक्कियों की रेसिपी मेरी यूट्यूब पर आ चुकी है। आप प्लीज़ तैयबा 4 स्टोरीज़ में जाएं और देखें, यूट्यूब चैनल तैयबा 4 स्टोरीज़ में जाएं और मेरी मीठी टिक्कियों की रेसिपी देखें। और मेरी ये मीठी टिक्कियों की रेसिपी बहुत ज़्यादा फेमस है और आप लोग इसे ज़रूर देखें। और सब इस रेसिपी जो भी खाता है मीठी टिक्कियाँ, तो इसके बारे में मुझसे ज़रूर पूछते हैं कि किस तरह आपने बनाई है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये टिक्कियाँ बनानी सीखी हैं। और ये देखिए, इस तरह हम इसकी कटिंग करेंगे और मैदा हमने लगाते जाना गिलास के किनारों पर और इस तरह हमें इसकी कटिंग करते जाना है। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। मैदा लगाएंगे तो मैदे से ये कि बहुत अच्छे से इसकी कटिंग होगी। तो इसके किनारों के ऊपर आपने ये जो इसके किनारे, इसके ऊपर आपने प्लेन फ्लोर लगा देना। आप और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं नमकीन टिक्कियाँ बना रही हूँ, तो नमकीन टिक्कियों में चीनी जो है वो ज़्यादा नहीं डलती। और वैसे भी मैं आपको अपनी हर रेसिपी में जो भी मैं मीठी डिश बनाती हूँ तो उसमें आपको ज़रूर मैं बताती हूँ कि हम मीठा कम जो है वो यूज़ करते हैं। तो आप इसमें तो अगर शुगर ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी सी शामिल कर लें, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि ये नमकीन है, नमकीन बिस्किट टाइप में आपको ये बनाना सिखा रही हूँ। जिस तरह ज़ीरा प्लस बिस्किट होते हैं उसी टाइप पर ये टिक्कियाँ बनेंगी। तो बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी होंगी, बहुत ज़्यादा मज़ा देंगी। अंदर से ये सॉफ्ट होंगी, बाहर से ये क्रिस्पी होंगी। ऑयल गर्म हो चुका है और इस तरह आपने चेक करना है, तो आपको इसकी हीट का पता चल जाएगा कि ये गर्म हो चुका है या अभी ठंडा है। तो ये गर्म हो चुका है, फुल गर्म है। और इसके अंदर अब हम डालते हैं टिक्कियाँ। और इसकी आप शेप देख लें, कितनी अच्छी इसकी शेप बनी है गिलास के साथ। तो घर पर देखिए गिलास तो हर किसी के पास मौजूद होते हैं और इस तरह कटिंग करनी बहुत आसान है।
रेसिपी रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार ये टिक्कियाँ बनी हैं। इसमें मैंने बनाई है हाफ मून। तो आप ज़रूरी नहीं है कटर के साथ ही आप इनकी कटिंग कर सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं। तो हाथ के साथ भी बहुत अच्छे से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये देखिए एक मैंने इस तरह से बनाई है। तो ये इस तरह मैंने बनाई है कि टिक्किया छोटा सा आपने जब मेरा लास्ट में पेड़ा बच गया था तो मैंने उसको बेला। बेलने के बाद उसके अंदर से मैंने टिक्की निकाली और साइड वाली जो चीज़ थी उसको मैंने इस तरह ज़िगज़ैग जिस तरह होता है इस तरह उसको मैंने लपेट दी इस तरह करके और फिर मैंने उसे गोल सा करके उसे जोड़ दिया। तो इस तरह का मेरा ये देखिए फूल सा बन गया। इस तरह की आप बना सकते हैं, इस तरह की आप बना सकते हैं। ओवल शेप में मैंने ये देखिए बनाई है और बहुत ही मज़े की ये टिक्कियाँ ये देखें कड़क कड़क सी मेरी बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से ये सॉफ्ट हैं। बहुत मज़े की ये बनी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे आप एक माह रखें, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगी क्योंकि ये अच्छे से फ्राई हो जाती हैं। तो ये एक माह तक आप इसे खा सकते हैं। तो आप इसे बरसात के मौसम के लिए आप बना कर रख लें और जब बारिश हो और जल्दी से ये निकालें, चाय बनाएं तो कोल्ड ड्रिंक के साथ, चाय के साथ, जिसके साथ आप इसे खाना पसंद करें तो आप खाएं। और अगर आपके घर मेहमान आ गए हैं तो आप उनको सर्व करें और अपनी तारीफ करवाएं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अमाल सालेह करने की तौफीक अता फरमाए। 5 वक्त नमाज का अल्लाह पाक हम सभी समाओं को पाबंद बनाए और डेली कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमें नवाजे, ऐसी रहमत से नवाजे जो हमेशा बरसने वाली हो, जो ना ख़त्म होने वाली हो। और अल्लाह पाक हमारे घर पर ऐसा रिस्क अल्लाह पाक जो है वो दाखिल करे जिसमें बरकत हो और जो हलाल तरीके से कमाया जाए। और अल्लाह पाक हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाए और हमारी मुश्किलात को अल्लाह पाक आसान फरमाए। जो कोई मुसलमान मुश्किलात में